आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज के आखिरी ज्योतिर्लिंग की। और ये ज्योतिर्लिंग कहाँ है, इसके पीछे क्या कथा कही जाती है, चलिए आगे वीडियो में बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हमारे आखिरी ज्योतिर्लिंग यानी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के वेरुल गांव में स्थित है। और कहा जाता है कि ये जो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये एलोरा की गुफाओं से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। और इसके पीछे भी बड़ी ही रोचक कथा है। और ये जो ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग हमारे छत्रपति जो संभाजी महाराज हैं, उनकी नगरी के आसपास स्थित है। तो इसके पीछे बड़ी रोचक कहानी है जो आपको सोचने पे बड़ा मजबूर कर देगी कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसके पीछे कथा कुछ इस तरह से कही जाती है कि जहाँ पे ये घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, वहाँ पे उसी नगर में एक सुधर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता था। ब्राह्मण था, तपोनिष्ठ था, बहुत पूजा पाठ करता था। और उसकी एक पत्नी थी सुदेहा। और उन दोनों में आपस में बहुत प्रेम था, एक दूसरे के प्रति बहुत ही कहते ना और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। उन दोनों के पास किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन बस कमी एक थी, तो एक संतान की। उन दोनों की कोई एक संतान नहीं थी। तो अब जो सुधर्मा की पत्नी सुदेहा थी, उसे लगता था कि सब कुछ होते हुए भी संतान ना होना कितना बड़ा अभागापन है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पति की जो सुदेहा थी, तो वो उसकी एक छोटी बहन थी, उससे विवाह करा दिया जाए। तो सुदेहा के मन में तो विचार आ गया था कि वो अपनी छोटी बहन से जो सुधर्मा है उसकी शादी करा देगी ताकि एक हमें संतान मिल जाए। लेकिन अब इसके लिए सुधर्मा से जब बात करेगी तो सुधर्मा तैयार नहीं हुआ। कहने लगा कि मैं ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। लेकिन फिर सुदेहा नहीं मानी, उसने बहुत मनाया, तो सुधर्मा को झुकना पड़ा। फिर उसने जो सुदेहा की जो छोटी बहन थी घूष्मा, उससे शादी कर ली। जब शादी करी, फिर जो घूष्मा थी वो बहुत ही शिव भक्त थी। मतलब वो रोज़ के रोज़ 100 शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी रोज़ पूजा अर्चना करती थी, यानी वो अनन्य शिव भक्त थे। तो फिर जब सुधर्मा की जब शादी हुई घूष्मा से, तो फिर उन दोनों को एक संतान की भी प्राप्ति हुई भगवान शिव की कृपा से। और जो घूष्मा थी, वो उसके जीवन का बस एक ही उद्देश्य था, भगवान शिव की भक्ति। वो भगवान शिव की बहुत ही अनन्य भक्त थी। कुछ भी हो जाए, वो भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ती थी। जब उन लोगों को संतान प्राप्ति हुई, तो फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। तो सुदेहा के मन में, कहते हैं ना कि हम कलयुग में रह रहे हैं और मानव जीवन कितना कठिन है। या आप इससे विचार करिए कि एक जो औरत है, उसने खुद अपनी इच्छा से अपने पति की अपनी छोटी बहन से शादी कराई, लेकिन फिर उसके मन में एक ऐसा कोई विचार आता है जो सोचने पे आपको मजबूर कर देगा। तो सुदेहा के मन में जब विचार आता है, बहुत दिन बीत जाते हैं, फिर उसके मन में एक विचार आने लगता है। कहता है, वो सोचती है कि जो मेरे पति हैं और जो मेरी छोटी बहन, उनकी तो शादी हो गई है, सब कुछ उसी का हो गया है, संतान भी उसकी है, सारा सब कुछ उसका हो गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या करता हूँ। उसके मन में कुछ को विचार आता है कि मैं संतान को मार दूँगी। भाई धीरे धीरे समय बीतता जाता है, उसकी संतान भी बड़ी हो जाती है। जब उसकी संतान बड़ी हो जाती है तो वो उसकी शादी कर देते हैं। तो जब उसकी शादी हो जाती है, फिर उसके बाद जो सुदेहा होती है, वो उसके बेटे को रात्रि में मार देती है। तो जब ऐसा होता है, और फिर जो उसका जो शव होता है, वो उसके शव को वहीं के पास के तालाब में फेंक आती है, जहाँ पे जो घूष्मा होती है वो अपने पार्थिव शिवलिंगों को वहाँ पे जाके विसर्जित रोज़ करती है। तो अब जब सुबह ये बात सबको पता चलती है कि सुदेहा ने ऐसा ऐसा किया है, लेकिन घूष्मा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो रोज़ की तरह अपनी दिनचर्या कर रही होती है, भगवान शिव की भक्ति कर रही होती है, उनके पार्थिव शिवलिंग बनाती है, उनकी पूजा अर्चना करती है, यानी वो ऐसा प्रतीत करती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर वो जब भगवान जो शिव के जो शिवलिंग होते हैं, उनको जब वहाँ पे उसी तालाब में विसर्जित करने जाती है, तब वहीं पर उसी तालाब से जो उसका पुत्र होता है वो निकल के आ जाता है, मानो जैसे उसको कुछ हुआ ही ना हो। वो बिल्कुल जिंदा, वो अपनी माता के पैर छूता है और उनके पास वहीं बैठ जाता है। जब उसका पुत्र जिंदा वापस हो जाता है, और पीछे से भगवान शिव भी उसी तालाब से निकल के आते हैं, और जो घूष्मा होती है उसको पूरी बात बताते हैं कि कैसे क्या हुआ था। तब जो भगवान शिव होते हैं वो बहुत ही क्रोधित भी होते हैं उसकी बहन सुदेहा, और वो कहते हैं घूष्मा से कि अगर तुम कहो तो मैं त्रिशूल से इसका गला काट दूँ, मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूँ, मांगो भर क्या मांगती हूँ। लेकिन जो घूष्मा होती है वो इतनी शिव भक्त होती है, वो कहती है नहीं, आपने मेरा पुत्र वापस कर दिया, मेरे लिए यही बहुत है। मेरी बहन ने जो भी किया हो वो जाने दीजिए और उसको क्षमा कर दीजिए। तब फिर भगवान शिव, जो उसकी बहन होती है सुदेहा, उसको क्षमा कर देते हैं
और फिर घुष्मा भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि आप यहीं पर जितने भी लोग हैं उनके कल्याण के लिए यहीं पे विराजमान होइए और यहीं पे बसिए। तब जो भगवान शिव हैं उसी जगह पर घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से वहाँ पे रहते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। तो ये कथा कही जाती है हमारे आखिरी ज्योतिर्लिंग में। अगर आपको इससे जुड़ी और भी कोई बातें पता हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।